लोगों का जो है 20 यानी दिसंबर से जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है प्यारे बच्चों, सोशल साइंस का, मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूँ सब्जेक्टिव का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% हूबहू यही पेपर रहने वाला है। प्यारे बच्चों, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई या पास नहीं कर पाएंगे तो प्यारे बच्चों क्लास 10th में जो है आप लोग प्रवेश नहीं कर सकते, यानी बैठ नहीं सकते हैं, या आप यही कहिए कि आप जा नहीं सकते हैं। ठीक है, क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक है, और लाइक कर देंगे। फुल मार्क्स आपका 80 का रहेगा, 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 सब्जेक्टिव रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव में मैंने बता दिया है। और सेक्शन बो में देखिए हम लोग क्या है, अब यहाँ क्या पढ़ेंगे, हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर क्या प्रभाव डाला था। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। देखिए आप कहते हैं राष्ट्रीय संघ का गठन क्यों किया गया था। उसके बाद क्या, फ्रांसीसी क्रांति के 2 आर्थिक कारण बताए। ठीक है, यहाँ कितना टोटल 3 ही क्वेश्चन बताने बोल रहा है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन को ही करेंगे। आप देखिए उपनिवास यानी उपनिवास वाद से आप क्या अभिप्राय हैं। उसके बाद क्या, वार्षिक संधि का क्या उद्देश्य है। उसके प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बताइए। उसके बाद देखिए यहाँ कहता प्रश्न संख्या 7 से 8 तक किन्हीं एक ही प्रश्न का उत्तर देने बोल रहा। प्रत्येक प्रश्न कितना है, 1 नंबर का है। ठीक है, देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे, विस्तार में पूर्वक करें। तो एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आप कहते हैं 9 से 12 तक किन्हीं 2 प्रश्न का, तो यानी परमादेश से क्या अभिप्राय है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद राज्य की नीति यानी निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं, यानी आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 13 से 14 तक किन्हीं एक ही प्रश्न कह रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। उसके बाद भारतीय संविधान के आधारभूत विशेषता बताइए। ठीक है, अब देखिए हम बताए। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए 15 से 18 तक 2 प्रश्न का उत्तर दे। अब देखिए यानी क्या कहता है प्यारे बच्चों, देखिए 2 यानी परछत्र छिपी, यानी जिसको छिपी बोलते हैं, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय हैं, यानी उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है। उसके बाद न्यूनतम आर्थिक समर्थित कीमत से आप क्या समझते हैं, मानवीय पूंजी के प्रमुख स्रोत को बताए। ये सारा क्वेश्चन रहेगा आपका, इसमें भी एक ही क्वेश्चन पूछने बोल रहा है। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या कर रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर क्या प्रभाव डाला। तो आंसर लिखेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के फ्रांस पर भी प्रभाव डाला है। इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भी भाग लिया था। युद्ध के बाद जब वह अपने देश लौटे तब उन्होंने वहाँ की जनता को निरंकुश स्वराजतंत्र के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया, और दूसरी ओर फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से प्रभावित हुई। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, राष्ट्रीय संघ का गठन क्यों किया गया। तो आंसर लिखना है कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने के लिए की गई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, इसका मुख्यालय यानी जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए 3 का ये आंसर लिखना। फ्रांसीसी क्रांति के 2 आर्थिक कारण बताया लिखना। फ्रांसीसी क्रांति के 2 आर्थिक कारण निम्न में है। फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब थी, किसानों पर ज़्यादा यानी कर लगाए गए थे। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। अब देखिए 7 का ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए क्या लिखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की असफलता लिखना के कारण क्या थे, पूर्वक व्याख्या करें। तो लिखना है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की हार के कई कारण थे। देखिए युद्ध स्थल का इंग्लैंड से बहुत दूर होना, उपनिवेशों की शक्ति का इंग्लैंड द्वारा गलत अनुमान, उसके बाद जॉर्ज तृतीय का अलोकप्रिय शासन, विदेशी सहायता। उसके बाद देखिए यह कहता है कि उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, उसका सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, एस्टन की चार्य का क्या है पार्टी। अब देखिए प्यारे बच्चों, यानी कह रहा है क्या, परमादेश से क्या अभिप्राय है। तो आंसर देना है कि परमादेश का मतलब है किसी अवसर पर सरकारी अधिकारी या पदाधिकारी प्राधिकरण को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देना। इसे रीट ऑफ क्या कहते हैं, मैंडमस भी कहते हैं। ये एक पुराना कानून उपाय है। अब देखिए प्यारे बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान की क्या आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान की जरूरत होती है क्योंकि ये सरकार की संरचना तय करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और देश को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता बताए, ये पूरे बताइएगा। भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता ये है, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। इसमें कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है। इसमें संगठनात्मक और एकात्मक का मिश्रण है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सरकार का संसदीय स्वरूप है। इसमें संसदीय संप्रभुता और न्याय का सर्वोच्च है। इसमें कानून का शासन है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लिखना है क्या, देखिए प्रच्छन्न यानी छिपी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, तो लिखना है ये पूरे लिख दीजिएगा। लिखिएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो समग्र आर्थिक उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है। यह तब होता है जब उत्पादकता कम होती है और बहुत कम नौकरियों के लिए बहुत अधिक श्रमिक नियुक्ति किए जाते हैं। इसका तात्पर्य जनसंख्या के किसी भी ऐसे भाग से हो सकता है जो पूर्ण क्षमता पर कार्यरत नहीं है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिए उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है, तो लिख दीजिएगा आंसर में प्यारे बच्चों कि ये एक व्यवहारिक फर्म को अपने पूंजी स्टॉक को नवीनतम और बढ़ाने की आवश्यकता होती है। पूंजी के कार्य और महत्व पूंजी व मशीनरी, कारखाने, उपकरण और कार्यालय आदि है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, ये पूरे लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, बिहार में कृषक मजदूरों के पलायन में से उत्पन्न समस्याओं का निदान किस प्रकार किया जा सकता है, तो ये लिखिएगा बिहार में कृषक मजदूरों के पलायन में ऐसे उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए कृषि से जुड़े उद्योगों के विकास, रोजगार केंद्रों की स्थापना और शिक्षा के प्रसार जैसे उपाय किए जा सकते हैं। साथ ही मजदूरों के संगठन और उनके लिए आवास की व्यवस्था भी करनी चाहिए। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। ये आपका कितना नंबर का है, ये 10 नंबर का है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है टोटल आपको 80